प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 6 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 13 पद तक। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया और ये प्रभु यीशु मसीह का चौथा आश्चर्य कर्म था। गलील की झील को पार करने के बाद यीशु मसीह ने देखा कि बहुत से लोग जो हैं उनके पीछे आ गए हैं और प्रभु यीशु मसीह को उन पर दया आई। यीशु मसीह ने फिलिपुस से कहा कि हम इनके लिए रोटी कहाँ से खरीदें। यीशु मसीह फिलिपुस और अंद्रयास के विश्वास को परख रहे थे। फिलिपुस और अंद्रयास ने संदेह किया कि इतने लोगों को कहाँ से भोजन कराएं। 200 दिनार भी इनके लिए कम पड़ जाएगी और शायद आधी आधी रोटी सबको मिले। अगर 200 दिनार की रोटी लाई गई तो सबको आधी आधी रोटी मिले। मगर वहाँ पर एक समाधान हुआ, एक सॉल्यूशन हुआ कि एक बालक ने जो है 5 जौ की रोटी और 2 मछली थी जिसको उसने फिलिपुस को दे दिया। जौ की रोटी जो है उस ज़माने में इन्फीरियर कही जाती थी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने इस जौ की रोटी को सुपीरियर बना दिया और यीशु मसीह ने सिर्फ धन्यवाद किया और रोटी और मछली को जो है उसने बांटना शुरू करवा दिया। सबने खाया और तृप्त हुए। बहुत से लोग आपने देखा होगा शादियों में या इधर उधर खाते हैं और तृप्त नहीं होते हैं। खाने में मज़ा नहीं आया, नमक कम था, मिर्च ज़्यादा थी, और मगर यहाँ पर एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, हर चीज़ बढ़िया थी। यीशु मसीह को परमेश्वर पर भरोसा था कि वे सब लोगों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। यीशु मसीह ने वहाँ प्रार्थना नहीं किया परंतु धन्यवाद दिया और धन्यवाद की जो आशीष है वो बहुतायत की आशीष है। कभी कभी यदि आपका मन प्रार्थना करने का नहीं कर रहा है तो आप ज़रूर है कि आप धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह का और उसका नाम लेकर के, यीशु मसीह का नाम लेकर के धन्यवाद करें। और इसीलिए जो है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। उस ज़माने में यहूदियों की प्रथा के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक लोगों की गिनती की जाती थी, क्योंकि ये जो 5000 लोग हैं ये पुरुषों की संख्या थी। 20 वर्ष से कम की गिनती नहीं की जाती थी और महिलाओं की और लड़कियों की कोई गिनती नहीं होती थी। इसलिए वहाँ पे कम से कम 20 से 25,000 लोगों ने जो है खाना खाया और वो तृप्त हुए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो रोटी के टुकड़े बच गए थे उनको बटोर लो। ये जो है आशीष को दर्शाता है। यहाँ पर हम यीशु मसीह की सामर्थ को और यीशु मसीह की दया को देखते हैं। 5000 लोगों को भोजन कराया और जो रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह को बताती है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। उनकी न सिर्फ उनकी शारीरिक भूख उसने शांत करी बल्कि उनकी आत्मिक भूख को भी उसने शांत किया और उसने उन पर दया करी, उनको संभाला और जो भी उसके पास आएगा वे उसको आत्मिक भोजन देगा और भूखा कभी भी नहीं रखेगा। हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो कभी भी
वो हमें भूखा नहीं छोड़ता है। जब मैंने 1998 में नौकरी छोड़ी, क्योंकि हमारी नौकरी जो थी बहुत अच्छी थी, एक कंपनी में मैं फैक्ट्री मैनेजर था, और जब वहाँ नौकरी छोड़ी और उसके बाद सेवकाई में आया, तो तब से लेकर के आज तक जो सेवकाई हमने उसकी करी, कभी भी हम भूखे प्यासे नहीं रहे। हमारी सारी ज़रूरतों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र भंडार से पूरा किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ जो है बड़ा निकटता के संबंध को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह कितना परमेश्वर के निकट थे। और फिलिपुस और अंद्रयास के विश्वास की परख भी हुई। उनका जो संदेह था वो विश्वास में बदल गया, और उनका जो विश्वास जो है वो बढ़ गया। थोड़ा तो भोजन था, 5 रोटी और 2 मछली, मगर वहाँ पे लोग बहुत थे, हजूम था। और मगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर संदेह पर विजय प्राप्त करी। प्रत्येक को भोजन मिला और वो तृप्त हुए, और बहुतायत का भोजन मिला, और 12 टोकरी बच गई जो आशीष है। कभी कभी हम अपने आशीषों को बेकार कामों में लगा देते हैं, और जो हमारी आशीषों को, हमें अपनी आशीषों को बचा कर रखना होगा ताकि हम उसका इस्तेमाल सही जगह पर कर सकें। इस भोजन के द्वारा बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के निकट आ गए और उसकी सामर्थ को जान गए। वे जान गए कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, और ये पापों का पश्चाताप करें, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही हमारा आत्मिक और शारीरिक भोजन है, और हम हमेशा इससे तृप्त रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।